बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ लाहौर में सलीम बुखारी साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं और लंदन में PJ मीर साहब। आज बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीचेस हुई हैं जी। एक तकरीब में आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर वो हमारे मामलात हैं जिन पे हम बात करेंगे। फिर ये है कि मैंने आज जस्टिस हैं, कल जस्टिस थे हमारे पास, तो आज जस्टिस मंसूरी शाह साहब ने कुछ फरमा दिया, उस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद हमारे पास कोरोना में पैसे खा गए हैं, अरबों रुपए के करप्शन के केस, हमारी ये स्टोरी है। ये है, देखते क्या करें फिर। आप PJ साहब हैं हमारे साथ? बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं। अच्छा, आपसे PJ साहब शुरू करें या इधर से शुरू कर दें, लाहौर से? मेरे से शुरू कर दें आप। ये तो आपने बड़ी अलार्मिंग न्यूज़ दी है कि ये जो कोरोना का पैसा खा गए हैं। हाँ, ये काफ़ी खा गए हैं, इस पर आप बात कीजिएगा। जावेद, आप किस पे बात करेंगे? मेरे ख्याल सिद्धू साहब भी पाकिस्तान आए हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे कि इंडिया में क्यों इतनी खलबली सी मची हुई है, परेशान है इंडिया वाले कि वो पाकिस्तान क्यों आ गए। तो इसको भी देखते हैं। आप हम तो आपने कह दिया, बुनियाद टोन आपने सेट कर दिया कि जो जस्टिस कल बोले थे और जो जस्टिस साहब आज बोले हैं और जो तकरीरें हुई हैं उस कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर बहुत बात की जा सकती है मेरे ख्याल से, अगर आप इजाज़त देंगे। मतलब उस कॉन्फ्रेंस को सुन के ये आपको महसूस नहीं होता था कि छोटे सूबों की जो क़यादत है, लीडरशिप है, उसमें एक ख़ास किस्म की हमारे से दूरी है और वो समझते हैं कि उनके हकूक़ जो हैं वो महफूज नहीं हैं, वो छीने जा रहे हैं आइन के हवाले से। वो आइन के आर्टिकल्स का वो हवाला देते हैं और वो महसूस करते हैं कि आइन की मौजूदगी में भी उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। तो ये सोच बहुत ख़तरनाक नहीं है, ये अफसोसनाक नहीं है? और क्या हमें इस सोच का जवाब नहीं देना होगा? मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है। ये सोच न सिर्फ ठीक है, बल्कि इस सोच के ख़िलाफ़ जाके हमने माजी में भी बहुत बड़ा नुकसान कराया था। जब पाकिस्तान दो लख्त हो गया था, उस वक्त भी चूँकि दूसरे सूबों का राइट जो है उसको आपने इग्नोर किया, उसको आपने डिनाई किया, लिहाजा वही हुआ जिसका डर था। अब भी जो छोटे सूबे हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, वो खुदा न खास्ता आप उन्हें अलहदगी पसंद नहीं करार दे सकते। ये सबसे बड़ा जुल्म होता है जब वो अपने हक़ की बात करें और हम उनको कहें कि वो अलहदगी पसंद है। डॉक्टर मालिक ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको टेररिज्म कहा जा सकता है बलूचिस्तान में, तो जिस तरह के ऑपरेशंस वहाँ होते हैं वो सब ने देखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में बाकी हिस्से में, पंजाब में ख़ास तौर से, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो फिर उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उनकी शराइत पर उनसे सुलह की जाती है। ये देखें क्या कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ किया है ऑन द वेरी रिसेंट हिस्ट्री, जो अभी हाल ही में हुआ है, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप कि ये जो फीलिंग है, उन्होंने कहा कि हम तीनों सूबों की मेजॉरिटी को आप मिला लें तब भी पंजाब में जो जीतेगा वही इस मुल्क पे हुक्मरानी करेगा। ये उनके नज़दीक डिस्पैरिटी है। और ताज हैदर ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो अमरीकी साम्राज्य के साथ समझौता हुआ था, जिसमें वो नाम ले के भी बताते हैं, उसके बाद से छोटे सूबों की आवाज़ हमेशा दबाई जाती रही है। इस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर लोगों को मौका फराहम किया कि वो अपने राइट्स की बात कर सकें। मैं इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो मुयसर आया है जिस पर हर तबका फ़िक्र के लोग आके अपना न सिर्फ बयानियाँ दे सकते हैं बल्कि उन तमाम तलख हक़ाइक़ का जिक्र कर सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा ज़ोर। अच्छा बुखारी साहब, आपने ये 2 दिन से हम ये कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो मैंने चीज़ देखी है कि इस कॉन्फ्रेंस में हर पार्टिसिपेंट ने और हर तकरीर करने वाले ने, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो मुफक्कर है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो ताल्लुक़ रखता है जुडिशरी से, चाहे जजेस हजरात है, सब ने गिले शिकवे किए हैं। मैं हैरान हूँ इस बात से कि ये तमाम लोग पार्ट ऑफ दिस सिस्टम है। सिस्टम में रह के इन सब ने एक ही को टारगेट करके एक ही से गिले शिकवे किए हैं जिसकी तरफ आपने इशारा नहीं किया। मैं समझता हूं क्या वो एक ही हर हमारी गलतियों का, कोताहियों का, हमारी जो इस वक्त माशी बदहाली है, सोशल इनजस्टिस है,
या हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा, या हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जिस तरह ताज हैदर साहब ने गैस की रेफरेंस दी, कि जिस तरह प्रेसिडेंट ने साइन किया, हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ वही एक एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। समझता हूं कि हमें इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर एक को अपना काम करना चाहिए और अपनी कमजोरियां। देखिए जावेद, इफ्तिखार साहब एक बात, जी नहीं जावेद, आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने तो कहा कि वो जिम्मेदारी किसी और पे आप दे रहे हैं। देखें, जब आप किसी को हक नहीं देंगे आईनी, तो क्या उसके पास हक क्या नहीं किसने ऑप्शन देना है? नहीं? अरे मैं ये हक कह रहा- किसने देना हक वफाकी हुकूमत ने देना है। वफाकी और हुकूमत में कौन बैठता है? नहीं, पार्लियामेंट में कौन बैठता है? पार्लियामेंट में जो भी बैठते हैं, ये तो उनका रोल है। वो तो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट वगैरह सब ढोंग है, ढकोसला है। तो ये छोड़ क्यों नहीं पार्लियामेंट ने देते? बात सुने खान साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसी क्या? पार्लियामेंट में घुसने के लिए ये कभी लेफ्ट जाते हैं, राइट वो जाते और हैं, बहस है। डील्स का आप बहस नहीं बात कर जावेद, आप गलत बात आपकी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तभी आप मेंटेन करेंगे बिल्कुल, जब मैं डिसएग्री आप करता हूं। अवामी मैं ताकत के आपसे साथ डिसएग्री आएंगे। करता हूं टोटली। आप वो बात करते हैं जो दिखावे की है, कि लोग जिसकी मेंबरशिप बनने के लिए फौज के पास चले जाते हैं, फौज की मिन्नत मत करते जाए हैं। ना। नो, सुनो मेरी बात, अगर गिले शिकवे मेरी करते मत बात- जाएं। नहीं, मेरी बात सुनो। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो आइन में लिख दिया गया है, अगर आप उनको वो नहीं देंगे तो फिर नतीजे क्या होंगे? सर, इसको PJ, contain आपकी किसने बात- करना है? I invite आपकी you- बात को मैं आगे PJ, बढ़ाना I चाहता हूं। invite you in this debate now कि जब आपको मैं आपका आईनी हक नहीं दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? मैं अर्ज कर दूं, अगर जिससे पहले कि पीछे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर वन, ये तो बाद में बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, सेमिनार्स हो जाते हैं। आप ठंडे दिल से सारे बैठ के देख लें, सोच लें, क्या एक आम आदमी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उधर? होने चाहिए, किसी होने चाहिए नहीं ना। है होने नहीं क्या चाहिए मतलब? ना। है, लिखे हुए नहीं। हैं आइन में, मुझे लिखे हक हुए। दिया हुआ है। आइन में बिल्कुल, मुझे आजादी का हक absolutely। दिया हुआ है, आइन में मुझे एक्सप्रेशन का हक दिया हुआ है, आज आइन में मुझे कारोबार करने का हक दिया हुआ है, आइन में मुझे एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रैवल करने का हक दिया हुआ है, आइन ने मुझे अपनी मर्जी की जगह पे रैश रखने का हक दिया हुआ है। आइन ने इजाजत अच्छा, दी है, तो शहबाज 2 साहब दिन से सुने ये ना। तकरीरें हो रही है ना। देखिए, अगर आप अपना देखिए, हक अदा आपको करेंगे पसंद तो नहीं आ कर रही सकते हैं ना। आपको शायद ये पसंद नहीं आ रही ना जी। देखिए, गुजारिश देखिए, ये कीजिए, आप ये बात आपने कर बिल्कुल लीजिएगा। सही कहा। जो बात मुझे करनी है वो ये है कि जो स्पीकर्स की स्पीचेस का फोकस था वो एक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नहीं था। वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं सियासी जमातों को जो बरसरे इक़्तिदार रहीं, जिन्होंने इस राइट के हसूल के लिए कोई काम नहीं किया। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया की तरफ भी इशारे कर रही हैं। खुल के किए कल हैं। की तकरीरों में बहुत खुल के खुल के वाज़ेह अदलिया इशारे भी थे। इशारे, और आज भी खुल के अदलिया भी इशारे हुए हैं। वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ इशारे कर रहे हैं। उनका फोकस एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी नहीं था। उन्होंने तमाम से गिला किया है कि कोई भी छोटे सूबों की, कोई भी उन महरूम लोगों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए अपना अपना रोल अदा नहीं कर और रहे, स्पेशल फेवर नहीं मांग रहे। वो ये मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत, अमेरिका का ये एजेंडा है कि पाकिस्तान अपने वसाइल का सही इस्तेमाल न करे, और वो कह रहे हैं कि बहुत से वसाइल पाकिस्तान के ऐसे हैं जो छोटे सूबों में मौजूद हैं। नतीजा हो रहा है कि न सिर्फ कि वो छोटे सूबों के जो रहने वाले हैं उनको महरूम रखा जा रहा है उन वसाइल से फ़ायदा उठाने का, और ये एक साजिश है, उनका एक थीसिस है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप जवाब दें। ये नाराज़गी का इजहार मत करें कि वो किसी के इशारे पे कर रहे हैं, वो यहाँ किसी के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखें, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये सेमिनार, इसको जो कह लें, ये डाइसेंटिंग सेमिनार है। इसके अंदर जब हम सारी बातें कर रहे हैं, और भाई जब आपके पास एक अथॉरिटी है तो आप अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करें। बाद में ये कंप्लेंट मत करें सेमिनार्स के अंदर, हाँ जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। क्योंकि जब आप इस लाइन पे चले जाते हैं, ये एक बड़ी डिफीटिस्ट मैं समझता हूँ कि लाइन है जिसमें स्टेट इन द लॉन्ग रन इफेक्ट होता है और हिट करता है। तो आप इसको इंस्टेड कि आप एक कॉन्फ्रेंसेस में लेके आए, आप इसको प्रैक्टिकलिटी में इंप्लीमेंट करें, और ताकि हमें पता चले कि कुछ हो रहा है। जब पावर में होता है तो कोई करता नहीं है, जब पावर से बाहर आता है सारों आप को इस बात से पाकिस्तान इत्तेफाक याद आ नहीं जाता करते है। कि अगर कोई शिकायत है तो उसका इजहार न किया जाए? सर, शिकायत अगर आपके पास है तो पहले जब आप पावर में थे उस वक्त क्या नहीं, अंदर अगर बैठे आप हुए थे? पावर में नहीं है, फर्ज करें आप कभी करनी पावर में चाहिए। नहीं आते, तो आपको शिकायत का हक नहीं है? बिल्कुल है, होना भी आप चाहिए। जरूर शिकायत करें, जरूर शिकायत करें, लेकिन शिकायत आप उस वक्त करें जब आप देखें कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा। आज तो बेसिकली ये जो निशानदेही की जा रही है छोटे सूबों की तरफ से, पीजे अगर हम नहीं सुनेंगे
हम उस पर सर, ये गौर आज नहीं की बात करेंगे है। और हम जैसे जो लोग जो सिविल सोसाइटी से जिनका तल्लक है, अपार्ट फ्रॉम अवर ये आज पॉलिटिकल की एफिलिएशन, अपार्ट फ्रॉम अवर इफ्तिखार, थिंकिंग, हमें ये तो देखना देखिए, है कि ये ये आज की वफाक बात है और है। वफाक के सूबों के रहने वाले अगर कोई शिकायत लेके आते हैं तो हमें उनको जवाब देना है पॉजिटिव। मैं इसलिए हम जवाब ना देना सुने है कि वो शिकायत क्यों लेके इफ्तिखार आए साहब हैं, को बात तो कभी वो करने दें। इक़्तिदार में थे उन्होंने शिकायत का हल क्यों नहीं किया, ये कोई जवाब नहीं है। और मेरा ख्याल है मुझे अच्छा। मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है कि अब आप जाएं ब्रेक पे। चलो, कह रहा हूँ ब्रेक पे वापस आता हूँ तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ख्वाजा जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। बल्कि ख्वाजा बात यह है कि मैं अगर किसी बात को पॉइंट आउट करूं तो मुझे कहा जाए कि मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूं या मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूं या मैं पाकिस्तान में साजिश कर रहा हूं। ये रवैया तबाह कर चुका है हमें, इसका हमने बहुत नुकसान उठाया है। अब हम 70 साल के बाद भी अगर लोगों पर एतमाद नहीं करते और ये जो जावेद कह रहे हैं कि वो इक़्तिदार में रहे, इसका मतलब वो पार्लियामेंट के मेंबर है। अगर हम अपने साबका पार्लियामेंट के अरकान पर और मौजूदा पार्लियामेंट के अरकान पे जो हलफ उठाते हैं पाकिस्तान की सालमियत का, अगर उनकी सोच पे एतबार नहीं करते तो अल्लाह हमारा हमें करना अल्लाह चाहिए। अल्लाह हमारी मदद करे। और आज देखें क्या हुआ, आज क्या हुआ। आज एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि मैं इसलिए इस तकरीब में नहीं जाऊंगा कि एक पार्टी का सरबराह लंदन से खिताब कर रहा है। ये तो हमारे रवैये हैं। और ये साहब जिन्होंने आज बाइकाट किया, न जाने खुद अपनी ज़िंदगी में कितनी सियासी लोगों के साथ जा चुके हैं। और एक आधा और भी ऐसा दोस्त है इनका, मुमकिन है एक दिन वो तकरीर करे तो ये कि मैं नहीं जाऊँगा। ये रवैया बुखारी साहब क्या मुझे बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो मैं नाज़रीन के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज खान साहब जो हैं उनसे ज़रा पीछे हट के हमें भी बात करनी पड़ेगी। धुआं निकल रहा है उनके अंदर से, बात मगर उनकी बात जो है, छोटे सूबों की बात आज को मैं खान साहब ने सुनूंगा, किसी मैं को नहीं बोलने जानूंगा, दिया। मैं आपको जवाब देता हूं। छोटे मैं सूबों जवाब अपनी बिल्कुल बात तो दूंगा। कर लूं। देखो मैं जावेद, जवाब सवाल का बहस नहीं है, बहस है मेरा एक हक है। अगर आप नहीं मानते हो ना, छोटे तो सूबों को खान साहब ये फेडरेशन हक देती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे छोटे सूबे अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, अपनी जाती मामलात की वजह से छोटा सा इश्यूज को खड़ा कर देते हैं। खान साहब, आपको नहीं पता इस वक्त सिंध में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हुआ है, आपको नहीं पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जावेद नहीं, अगर आप किसी को कोयला इस्तेमाल नहीं करने देते, अगर आप किसी के गैस इस्तेमाल नहीं करने देते, कोई नहीं रोक सुन तो लो ना यार, उनके हकूक मिल रहे हैं। सुन तो लो भाई, मैं अगर सुन आप तो लो। इजाज़त दें खान और साहब। किसी को पानी इस्तेमाल नहीं कर देते, कोई नहीं रोक रहा। नहीं खान साहब, एक मिनट ये जवेद बात साहब, ऐसी जरा आप इतनी एक simple मिनट है तो फिर ऐसी बने हुए हैं। मैं मिसालें देता हूं। आपको criticism ओ भाई जरा सुन तो लो ना criticism यार। नहीं करना किसी चाहिए। और की भी सुन लेना। कौन कहता है क्रिटिसिज्म पे जाए? आप मुझे बताएं कहां लिखा हुआ था ये कि सुई गैस आप वहां से निकाले और 47 साल के बाद उनको सुई गैस दें जो कोयटा के रिहायशी हैं? ये कौन सा इंसाफ था? किसने किया था ये? आप बात करते हैं ये सीधी सीधी राइट की बात है। अगर सिंध कहता मेरा पानी चोरी हो रहा है तो ये बातें सुननी चाहिए भाई। और वहां हल के करना लिए चाहिए। वो इंडिया थोड़ी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूं। किधर गया वो कोटा सिस्टम नौकरियों का? क्यों है कोटा सिस्टम सिंध के लोगों के लिए? तो बेपनाह बातें हैं, जो जायज शिकायतें हैं वो आपको सुननी पड़ेंगी। मैंने तो ये कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि फोरम बात तो हो रही है ना, जहां बात तो होनी शुरू हो, अमल तो बाद में होगा। हम तो चुप करके बैठे हुए हैं। उसका नतीजा है इस पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना। हमें आपस में बात करनी चाहिए। हम बात करेंगे तो सोल्यूशन आएगा। बिल्कुल आपने ठीक बात की। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, सब बात करें, तमाम सूबों को बात करने का हक है। मैं ये समझता हूं कि फेडरेशन उनके तमाम मसाइल को सुनती भी है, उन पे अमल भी करती है, चाहे डेवलपमेंट के मामला तो पिछलों के रोने से ही नहीं निकली अभी तक यार। तो मसला यही है ना, प्रॉब्लम फिर वही आ जाता। फिर बुखारी खान साहब मुझे कहते हैं कि तुम दूसरी तरफ इशारा करते हो। जब आपके पार्लिमानी लीडर्स अपनी ताकत को नहीं समझते, अपने जो कानून और आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ और उनको राइट्स देता है उस पे अमल नहीं करते। ये है कि जब वो फेल होते हैं तो अदारे हैं जिनका काम है उसको ठीक करना। नहीं, अदारे अदलिया हैं क्या तो कर रही है? आप पीजे, आप इस बात में यकीन रखते हो कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 4 सूबे हैं। अगर 4 सूबों के दरमियान इख्तिलाफ राय आता है या 4 सूबे अपने हकूक़ के लिए वफाक के खिलाफ बात करते हैं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल जी, कॉमन इंटरेस्ट तो है। इंटर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, सर जिससे देखें, आपकी एक दो लिस्ट दायरे है। हैं, दो दायरे, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, मैं आपको इंटरप्ट, दो दायरे हैं। एक का हवाला बुखारी साहब ने दिया, लेकिन मैं कहता हूं जब डिस्प्यूट बसन जो आज तक नहीं हुई उसमें ये तासर मिला कि उनके पास जो चीज़ है उसका फ़ायदा वो उनको नहीं उठाने दिया जा रहा। तो उनके इस इल्ज़ाम के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है ताकि डिबेट आगे जाए। देखें जी, 1946 में जब पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त भी सिंध की और पंजाब की इसी पे चीज पे बहस हो रही थी। एक मीटिंग होनी थी 46 में, जो कि ऑब्वियसली नहीं हुई क्योंकि 47 में पाकिस्तान आ गया। अब बात आती है, ये सिंध और पंजाब का ये बहुत पुराना मसला है। ये नहीं कि पाकिस्तान बन गया है, ये बहुत पुराना मसला है। अभी भी आप देख लें कि पंजाब के अंदर भी ये मसला है बिटवीन हरियाणा, ईस्ट पंजाब एंड पंजाब। अब द क्वेश्चन इज, आप कह रहे हैं कोर्ट, ये आप कहाँ इसकी आर्बिट्रेशन कराएंगे? आपको एक आर्बिट्रेशन, एक कमेटी बिल्कुल उस पर बनानी चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन पे ये काम होगा, कोर्ट्स पे काम नहीं होगा। अब यहाँ बात आती है, आपकी आर्बिट्रेशन जो कमेटीज हैं वो बनती हैं, एक साल बनती हैं, अगले साल गायब हो जाती हैं। पानी का मसला क्या है? वो कहते हैं पानी से चोरी हो रहा है। भाई पानी सारा तुम समुद्र में भेज रहे हो। 2 साल पहले इतना पानी समुद्र में गया जितना पूरा कैलिफोर्निया में पानी आप दे सकते थे, वो पूरा सारा समुद्र में गया, सिंपली बिकॉज हमने वाटर को हार्नेस नहीं किया। हम उस जगह पे बैठते नहीं है, कालाबाग पे बैठते नहीं है, रिजर्वॉयर्स पे बैठते नहीं है, एक बमाने एक डिबेट पे चले जाते हैं, सिंपली क्योंकि जो वडेरा कहता है जब ये दरिया राइट और लेफ्ट पे जाता है, वो फर्टिलाइजिंग को जो आपकी जो खाद आती है और फर्टिलाइजर्स, उस पे वो बैठा हुआ है। ये पानी का पीजे सिर्फ पानी का पॉइंट नहीं आज रेज हुआ, आज ये हुआ। देखिए 18वीं तरमीम के बाद कुछ अख्तियारात सूबों को मिल गए कि जो कुछ नहीं, तमाम इख्तियार ऑलमोस्ट, कि जो गैस पैदा करेगा, जो ऑयल पैदा करेगा, तो पहला हक जो होगा उसके इस्तेमाल का उस सूबे का होगा। नंबर 1, ये पॉइंट भी आज के मुकर्ररीन ने बस किया कि ऐसा नहीं हो रहा। जी जावेद, आपकी जो तजवीज़ है, मैं समझता हूं कि इस तजवीज़ को आगे चलना चाहिए, क्योंकि जो सूबे एक दूसरे से चाहे वसाइल के ऊपर बात करते हैं, चाहे डेवलपमेंट पे बात करते हैं, चाहे इवन नौकरियों पे बात करते हैं, चाहे इवन पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर सिंध ने पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पे गिले शिकवे किए हैं फेडरेशन से। तो मैं ये समझता हूं कि ये जिधर हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, इसके अलावा एक कोर्ट भी होनी चाहिए जिसमें ये वो मसाइल हैं जो अगर जितने डिस्कशन में आएंगे, जो बुखारी साहब ने बात की है, उतना ही अच्छा होगा हमारी फेडरेशन के लिए और उसके मसाइल का हल निकल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आज ज़ेर बहस आया वो था नैब के रोल के बारे में। नैब के रोल के बारे में 3-4 दोस्तों ने वहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार किया। 2 का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ। जो ये थे बैरिस्टर अली जफ़र, जो PTI के रहनुमा हैं और सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा कि नैब हद से तजावत कर चुका है, ब्यूरोक्रेट्स को हर आसान किया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नैब का फ़ायदा दोनों सियासी पार्टियों ने उठाया, जो साबका थी पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और इनका आपस का ये खेल था। और ये उनका मौक़िफ़ है, भाई ये आप सिर ला रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये बहुत गलत है, और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ा सिंपल सी बात की। उसने कहा कि आप टैक्स रिफॉर्म्स करें, और जो भी शख्स गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, घर इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास लिविंग स्टैंडर्ड उसका आई है, आप उससे पूछेंगे भी कहाँ से आया, तो मामला बहुत सारे हल हो सकते हैं। अब आप के लिए देखिए, पहली बात तो यह है कि नैब की बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, और शायद खाकान अब्बासी ने बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर बात की है। अगर एक फेडरल इदारा सिर्फ एक फैमिली के ख़िलाफ़ या उस फैमिली से मुतल्लिक 3 अफराद के ख़िलाफ़ फोकस करके 3 साल तक तलाश करता रहे और उसमें से कुछ ना निकले, तो ऐसी जो नैब है उसका मैंने क्या करना है, उसकी तो फातिया पढ़ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कुछ काम जो रिकवरीज़ के हवाले से वो दावा करते हैं, वो सब वही है जिस वक्त तक इनका हिस्सा होता था उन रिकवरीज़ में। वो सारी रिकवरीज़ प्ली बारगेन की हैं, एक मुल्ज़म को ना वो सजा दिलवा चुके हैं, ना उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित हो चुकी है। तो जब आप एक्सेप्शनली यूज़ करेंगे फेडरल इदारों को, तो इस तरह की सूरत इस 3.5 साल में जितना ये एहतसाब का इदारा बदनाम हुआ है,
और जिस तरह इसने अपने अपने नाम रोल की को वजह से हुआ डुबोया, है ना बदनाम। अपने रोल और अपने कंडक्ट और अपने काम की वजह से, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप केसेस बनाए, आपको किसी ने नहीं रोका, चाहे गलत बनाए सही। और यार आपके पास प्रोसिक्यूशन में प्रूफ करने के लिए ये भी evidence सवाल तो ज़ेरे बहस होने आ चाहिए जाए, ना। ये भी सवाल ज़ेरे बहस आया। आप प्रॉब्लम क्या है कि आपका जस्टिस सिस्टम उधर ही डाउटफुल हो जाता है, आपका एहतसाब उधर ही डाउटफुल हो जाता है जब आप अपनी मन मर्जी या किसी के इशारे पे किसी को अरेस्ट करते हैं, जबकि आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट भी नहीं होते। आप उसको बदनाम करते हैं, खराब करते हैं, उससे मुआशरे में सोचें कि उस बेचारे की क्या स्टेटस ये रहेगा। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है इस पे मैं समझता हूं कि शायद खाकान अब्बासी ने जो बात की है वो तमाम जितने भी हमारे मुल्क में कवानीन बात हैं, एंटी करप्शन लॉज और पता नहीं FIA वगैरह वगैरह, वो कहता है कि जनाब हर शख्स पर ये लाजम है वो साबित करे कि उसका घर की मालियत कहाँ से आई, उसकी गाड़ी कहाँ से आई, उसका रहने का स्टाइल क्या है। अगर वो टैक्स नहीं देता तो वो मुजरिम है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं। यही क्वेश्चन था जो इमरान खान का था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जब ये अयाज सादिक को ये सवाल कर रहे थे कि मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली बताएं अपने एसेट्स डिक्लेरेशन। सबके लिए वो सबके लिए कह रहे हो। ये देखे ना, ये जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है और इतनी बड़ी हाउसिंग अथॉरिटी बनी है, लोग 10-10 करोड़ के घर में रहते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ी खड़ी है और टैक्स देते नहीं है। वो ये बात कर रहे हैं। उनकी बड़ी साउंड ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी कहा है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, इट इज अ गुड थिंग, बट द क्वेश्चन इज करेगा कौन? बात तो बड़ी अच्छी है, करेगा कौन? टैक्स का डिपार्टमेंट करेगा। खान साहब सिर्फ एक बात, इस FBR को खत्म हो जाना चाहिए। इस FBR ने पाकिस्तान में पीजे के पास ये पीजे आपने अपनी टैक्स कलेक्शन देखी है? आपने देखी है कि जो आपके ट्रेडर्स हैं जो कि टैक्स देते भी हैं, क्या उनकी रिफंडिंग हो रही है? क्या उनके पैसे वापस आते हैं जो उनको रिबेट मिलता है? मिला है टैक्स? FBR से पूछें। ये चीजें हैं, इसीलिए लोग आपको टैक्स भी नहीं देते। आपका टैक्स जो बेस है वो ब्रॉड बेस नहीं होता, क्योंकि लोग कहते हैं हम तो टैक्स देते हैं और बाद में रिबेट कहाँ आते हैं? ठीक है भैया, तो आता ही नहीं। आप ख्वाजा, ये बड़ा अहम नुक्ता है पाकिस्तान के अंदर। हम करप्शन के खिलाफ हैं, लोग करप्ट हैं, लोग बेईमान हैं, लोग चोर हैं, माल खा गए, कमीशन खा गए, ठेके में से पैसा खा गए। भाई खा गए तो फिर अभी तक तो कोई ऐसा साबित नहीं हुआ। इतने सालों में से आप क्या साबित कर सके? तो मैं समझता हूँ शायद खाकान अब्बासी का ये कहना बिल्कुल ठीक है। जो जिस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा है वो साबित करे कि उसके पास वो ज़िंदगी गुजारने के पैसे कहाँ से आए। और ये काम है एक स्ट्रॉन्ग FBR का, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग टैक्स के निज़ाम का जिससे कोई ना बच सके। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा। ये मैं करप्शन की बात कर रहे थे, मैंने कहा वो पैसे लोग कमा लेते हैं, ठेकेदार कमा लेते हैं, क्या करते हैं। हद तो ये है कि हम कोरोना के मामले में भी जो फंड है उसमें भी करप्शन कर गए हैं, और अब ये बहस चलती रहेगी किसने की, कौन करने वाला था, क्या नतीजे में कुछ नहीं होगा। क्या करें बुखारी साहब? मेरे ख्याल से आपने सही सिमत में इशारा किया है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसी एक हुकूमत जो एहतसाब का नारा लेके आई हो, उसके दौर में जो करप्शन बाकी हो रही है माशरे के मुख्तलिफ सेक्टर में, उसको तो छोड़ दें। और खुदा के वास्ते ये जो अल्लाह ताला का अजाब एक आया था कोरोना की सूरत में, इसके लिए जो पैसे मुख्तस किए गए थे उनको तो उस मकसद के लिए इस्तेमाल करते जिसके लिए वो आए थे। मैं तो ये पढ़ के AGPR की रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल की, हैरान हूँ कि जो लोगों को इमदाद देनी थी, जिनका काम बंद हो गया, जिनके पास रोजगार नहीं था, उनके पैसे अमीरों में तकसीम हुए हैं। खान साहब, विल यू बिलीव दिस? मुर्दा लोगों के नाम पर पैसे दिए गए हैं। करें ये कौन है, ये किसने पैसे बांटे हैं? कोई नाम लेने की जरूरत है? खान साहब, अपना बुखारी साहब, बात पता क्या है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हमारे मुल्क में मिस अप्रोप्रिएशंस होती हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हुई है, माजी में भी हुई, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इदारा नहीं है। चेक एंड बैलेंस इदारा आ गया, चेक एंड बैलेंस तो ये नहीं कि साबित कर लिया, सजा देने की मिलती नहीं। मुझे ये बताएं कि इस रिपोर्ट की बेस पर
इस चीफ मिनिस्टर को जो वसीम अकरम प्लस है, इसको अकाउंटेबल कौन करेगा? आप कोई आप ना करेंगे। करने वाला, ना सिविल पूछने सोसाइटी वाला, करेगी, मीडिया सिविल करेगा। सोसाइटी। ये हम खान अपने साहब प्लेट- ठीक कह रहे हैं, हम सिविल आवाज सोसाइटी उठाएंगे मीडिया करेगा। तो ये होगा। देखें इनको, इन लोगों को इस यार एक चीज बात, का हाँ, ये बदकिस्मती की बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर जिसने फूड आइटम्स गरीब आदमी को मुहैया फरमानी है, उसने नाकारा घी जो मुस्तरद कर दिया गया, मुजरे से डिक्लेयर कर दिया गया, वो खरीद के लोगों को इसलिए बेचा। यार कि दवाई इन रख महकमों दी। में बैठे लोग अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, अपने कमीशन फिर पक्के वही कर रहे हैं। बात शायद उनको थकान पूछना- बासी की ठीक है ना, कि जब कोठियां पता लगेंगी, जब कारें पता लगेंगी, जब लिविंग स्टैंडर्ड कब चेक हो जाएगा और पकड़े जाएंगे तो सर ये ठीक हो जाएगा। तो ये किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट ने नहीं करना। फिर किसने करना अदारों- है? जो अदालतों ने अदारों को बनाया हुआ है। मजबूत किसने बाबा, करना है? अदारों को किसने FBR पूछना? बनाया हुआ है, FBR का मुझे निजाम है। एक सेकंड खान साहब, फिर एक सवाल का मुझे जवाब दे दें। चले बात को खत्म करें, एक सवाल का जवाब दे क्या? दें। इस मुल्क में छोटे से छोटे चेयरमैन से लेके डायरेक्टर तक उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर कौन करता है? अपना कौन अपॉइंट एक करता है? सिस्टम करता है, कोई एक सिस्टम सिस्टम नहीं करता है, करता, कोई सिस्टम नहीं सिस्टम करता करता। है। अवाम को पता है मैं क्या- कि या आप- चीफ मिनिस्टर आप- करता है या आप- प्राइम आप मिनिस्टर करता है। जनरलाइज बात कर रहे हैं। जनरलाइज नहीं मैं बात तो कर रहा हूं, मैं बड़ी फौजी स्पेसिफिक बात फौज कर में रहा भर्ती हूं। कैसे होती है? फौज में एक सिस्टम के जरिए सिस्टम होती है ना, हाँ। सिविल इंतजामिया कैसे होती है? एक सिस्टम के सिस्टम जरिए आती है, लेकिन तो उनकी फिर आप किनके पोस्टिंग खिलाफ बात कर रहे हैं? ट्रांसफर मरहूने मिन्नत है किसी I के। agree with you. आप किनके खान खिलाफ बात कर साहब, रहे हैं? जब आप जिसकी तरफ इशारा करें, अगर आप पीछे अल्लाह से तो करें पूछ लें, वो वो क्या कहते हैं? सिस्टम, अगर वो सिस्टम पीछे काम गेस्ट करना जब जावेद शुरू शुरू कहते हो हैं जाए कि इस मुल्क में तो ऐसा यकीन कोई करें हर निजाम चीज ही नहीं खत्म हो है जाए। कि जो ये हमारा सिस्टम है, कोई है ही नहीं है, तरीकाकार ही कोई नहीं है। डू यू ये एग्री विद your इट? input? बिल्कुल। देखें इफ्तिखार, सबसे पहले जब हम कहते हैं ना कि ये जैसे शायद ने कहा है कि सबका ये इन्वेस्टिगेट करें, मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले आप जर्नलिस्ट को करें जिनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस और जो एसेट्स हैं बिल्कुल ये कहाँ से बिल्कुल लेके आए? बिल्कुल। और ऐसे सबसे करो, पहले पीजे इनको करें। पीजे जब वापस आओ, कम से कम 15 ऐसे जर्नलिस्टों का नाम लेके आओ, बल्कि एक बयान जारी करो कि ये 15 जर्नलिस्ट तो जवाब दें। चलो आगे चलो, प्लीज अब आगे चलो। बिल्कुल, आई टोटली। जब हम बैठ के किसी पे तनकीद करते हैं या तनकीद बराए तनकीद नहीं तामीर कर रहे करते हैं, यार, ये बात नहीं, बता रहे हैं, फैक्चुअल बात कर रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहे ये हैं। सबसे बड़ा factual- issue discuss उसको- कर रहे हैं। उसे कहते हैं बराए तामीर। देखें, उसे कहते हैं बराए तामीर। तनकीद बराए तनकीद नहीं, बराए तामीर आप बात कर रहे हैं, आप निशानदेही कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें भी चाहिए कि हम अपने क्लीन स्लेट से करें। यहाँ बड़ी बड़ी बातें बैठ के हम कर देते हैं, लेकिन बाद में आप पे भी बड़े नुक्ते उठे हुए, सारों हमारे पे नहीं। हो गया ना, आप- आपको आप- नहीं- मुझे जवाब देने पीजे आपको कह दिया मैंने 15 आदमियों के एक- नाम लो, तो आगे चलो। नहीं, नहीं। अब पीजे ये बिल्कुल। पीजे एक नई खेल इस मुल्क में है। पीजे खुदा का बात वास्ता आती है, है। ये खुदा का वास्ता, मेरी बात सुनो, ये अजीब खेल है। जो शख्स पाकिस्तान में किसी खराबी की निशानदेही करता है, उसके बारे में कहा जाता है ये चोर है, ये बदमाश है, ये लुटेरा है, ये लिफंगा है, ये लिफाफा है। मैं कहता हूं हम सब कुछ है, बिल्कुल। आप हमारी इंक्वायरी करें, लेकिन उसके बाद खुदा के लिए ये जवाब तो देंगे, ये लूटमार हो रही है, इसका जवाब मैं किससे लूं? बिल्कुल। मैंने बतौर साफी बात अच्छा, करनी है, नहीं अब करनी है? बिल्कुल करनी। अच्छा ये सुने ना, अब आगे सुने, आगे चलें। अब यहाँ जो शायद ने बात की है कि भाई इसका होना चाहिए, होना चाहिए, जावेद कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। और भाई जब कोई पूछता है, आप पूछने वाली की इंक्वायरियां करवा देते हैं। ये तो हमारा सिस्टम है ये अक्रॉस आपसे द क्या बोर्ड। बात है? कोई भी एक सेकंड पीजे, जिस सिस्टम की ना- तरफ मैंने इशारा किया है, वो सिस्टम सारे का सारा जिसकी तरफ खान साहब कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी एक ही तरफ देख रही है, अपने किबले की तरफ। उनको पता है हमारी पोस्टिंग किबला कौन है? ट्रांसफर, वो किबला या चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है हमने इन दोनों को खुश इसका करने मतलब के है लिए जवेद करना तुम ये है। कह तो रहे हो आप- कि सारी करप्शन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर करवा रहे हैं? नो, आप ये कह मैं रहे हो? ये मैं नहीं कहता कह हूं- रहा मैं कहता हूं कि उनकी नाक के आप नीचे हो आपके रही है। सिस्टम इशारा डिलीवर कर नहीं रहे हैं, करेंगे उनकी नाक के नीचे हो रही है, पीजे आप क्या उनकी कहते हो? सरपरस्ती में हो रही और है। सिस्टम देखें, डिलीवर नहीं अगर- कर एक रहा। मिनट जवेद, अगर- प्लीज पीजे आप क्या कहते हो? देखें, अगर तो उनकी नाक के नीचे हो रही हैं, तो फिर उनकी जो टीम सिलेक्शन है वो गलत है। मैंने पुरानों को भी कहा है, ये नवाज शरीफ को भी, उनके भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि उनको मिसगाइड करते रहे, और आज उनका हाल देखें। आज भी मैं समझता हूं कि इस हमारे आज के वजीर आजम को मिसगाइड किया जाता है, या आप कह लो कि अब ऐसे लोग लेके आ जाते हैं कि आज एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में आप। मगर वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी इलेक्शन है। पीजे मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मुझे आपसे इसका जवाब चाहिए। पीजे, ये बात एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर 15% कमीशन ली जाती है ठेकों के अंदर। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, जब ये बात हमारे इल्म में है, तो मुझे बताएं, खा नवाज शरीफ हो, खा इमरान खान हो, खा आसिफ जरदारी हो, खा A B C D E हो,
क्या मैं हम उन लोगों को इसलिए माफ़ कर दें कि 15% कमीशन लेने का असूल है जी, वो तो ली जाती है जी, वो तो ऐसे मामला चलता रहता है जी, क्या इसी बिना पे माफ़ कर दिया जाए इन लोगों को और इनसे कभी ना पूछा जाए, सिर्फ चंद लोगों को सजा देने के लिए सामने रख लिया जाए? ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे तो एयरक्राफ्ट जब यहाँ से हमने खरीदे उसके अंदर भी ऐसी धांधली हुई है, यह भी मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि आपने किसने की थी? आप जी बिल्कुल छोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आप बात करें कमीशंस की, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हमारा मुल्क एक कर्जदार मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है कि इसको पहले कर्ज से निकाल दो, उसके बाद तुम जो मर्जी करो। लेकिन अगर तुमने पहले ही इस मुल्क को इस तरीके से लूटना शुरू कर दिया तो जो बात करना चाहते थे पीजे, वो ये कहना चाहते थे, आपने तो सबको कहा था कि आप ये जो आपके इलेक्टेबल्स हैं वो 15% लेते हैं डेवलपमेंट के नाम से। जावेद मेरा इशारा किसी तरफ नहीं, जावेद मेरा इशारा किसी तरफ नहीं है। मैं तो सिर्फ जावेद ये चाहता हूं हराम खाने वाले कोई हों, वो ए पार्टी के हों, बी पार्टी के हों, सी पार्टी के हों, दे शुड बी पनिश्ड। अच्छा, पनिश करने का तरीका एक का निशानदेह शायद खाकान अब्बासी ने किया है, हर वो शख्स जो अपने पैसे की कमाई को साबित ना कर सके, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को साबित ना कर सके, अपनी बूदोबाश को साबित ना कर सके, उसको जवाब देना होगा। इधर वो टैक्स पे करता है, अगर वो टैक्स नहीं पे करता तो वो फिर क्रिमिनल है। और ख्वाजा, मैं जा रहा हूं ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। ये दुनियावी रस्म हो गई है कि अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए हम दूसरे पे मलबा डालते हैं। अब ये देखें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। वो नजवत सिंह सिद्धू है, वो आया, उसने एक बहुत बड़ा काम किया अपने सिखों के लिए, ये करतारपुर कॉरिडोर को बनवाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा साहब और उनके साथियों ने इमरान खान इस पर खुले दिल से पैसा दिया और रिकॉर्ड टाइम में किया। और इस बहस में नहीं गए कि टेंडर किस पार्टी को देना है और क्या 2 टेंडर होने चाहिए या क्या होना चाहिए, मतलब इसको ज़रा थोड़ा सा उन्होंने दाएं बाएं रखा। तो वहाँ पर एक नया मसला खड़ा हो गया। अब उसके खिलाफ भारत में एक हाहाकार मच गया। जी बुखारी साहब, क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहिए। हमारे ज़ायरीन भी जाते हैं हिंदुस्तान में, ज़ियारात हैं वहाँ पर, बहुत सारे मज़ार ऐसे हैं जिसके ऊपर जाते हैं। बेपना अजमेर शरीफ है वहाँ पर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भारत का रवैया आप देखें, कभी उनके वीज़े नहीं होते, कभी उनको इजाज़त नहीं मिलती, कभी उनको रास्ते में रोक के जलील किया जाता है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ये जो करतारपुर कॉरिडोर खोला, इसका जज्बा देखें, इसके पीछे स्पिरिट ये थी कि एक तो सिखों को अपने मजहबी जो मकामात हैं यहाँ पर वहाँ आने में आसानी हो, दूसरा एक गुडविल कॉरिडोर जो है वो खुलेगा ताकि आइंदा ताल्लुकात में बेहतरी आए। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है वो बताएं। मैं आ रहा हूँ वहाँ। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझते हैं कि खालिस्तान की मूवमेंट जो है इससे उसको तकवीयत मिलेगी। उनका ख्याल ये है, उनको वहम ये है कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा। ओ बाबा, हमारे फ़ायदा उठाने की बात क्या है? बर्मिंघम के अंदर जो खालिस्तान कन्वेंशन हुआ है वो नहीं देखा हिंदुस्तान वालों ने? वो हमने तो नहीं करवाया। तो मतलब कहने का ये है कि ये गुडविल कॉरिडोर जो खुला था, ख्याल ये था कि हिंदुस्तान की हुकूमत अकल के नाखन लेगी। तो हुआ क्या? उन्होंने क्या कह दिया वो के बारे में? उलट हो गया। सिद्धू के तो पीछे पड़ गए हैं ना वो। क्या उसको? सिद्धू ने ये कहा, सिद्धू ने तारीफ कर दी पाकिस्तान के किरदार की इन ओपनिंग ऑफ दिस कॉरिडोर, इमरान खान की और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की। बस ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिचा हुआ एक मातम की कैफियत है वहां पर। सिद्धू तो एक फ्रंटमैन के तौर पे सामने आ गया इस वक्त। फ्रंटमैन पॉजिटिव बात कर रहे हो ना, फ्रंटमैन वैसा तो नहीं ना जैसा लोगों में कहा जाता है। असल चीज क्या है कि मोदी सरकार को इस वक्त सबसे बड़ा इशू सिखों से आ रहा है। कश्मीर के बाद इस वक्त पंजाब में आफ्टर 30 ईयर्स खान साहब खालिस्तान मूवमेंट अपनी जान पकड़ना शुरू हो गई है। ये उसको सबसे ज्यादा तकलीफ वाला नहीं भूले। और जिस तरह बेसिकली तो इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर परसों जो खोला था, पहले बंद किया था। अब चूंकि उधर पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शन में अपनी सियासी
गेन हासिल करने के लिए काम किया, लेकिन अब ये उनको उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि जो उधर के सिख हैं वो अपने खालिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में चूंकि उनका मक्का मदीना है तो इसलिए वो पाकिस्तान के भी जी मशहूर भैया, हैं। वो चीज उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही। कंटेम्परेरीज में है सिद्धू। देखें पीजे सिद्धू तो आपका दोस्त भी है, सुना है आप वाकिफ भी हैं, और वैसे भी जो सिद्धू की जफ्फी है बड़ी मशहूर हो गई है। जब उसने नहीं जी, बाजवा को सिद्धू- जफ्फी डाली ना तो ये जफ्फी पूरे सब कॉन्टिनेंट में बड़ी मशहूर होगी जी। बिल्कुल। और अगर आप ऑनेस्टली देखें, सिद्धू और जावेद की शक्लें दोनों की मिलती हैं, अगर आप ऑनेस्टली देख लें दोनों की। बट लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि हिंदुस्तान जिस रास्ते पे जा रहा है और ये रिलीजियस डिविजन्स क्रिएट कर रहा है, आपने देख लिया इंडियन एक्टर्स ऑफ मुस्लिम ओरिजिन, शाहरुख खान को देख लो, हमारे कई यहाँ से ग्रुप्स के, नुसरत ये राहत की कितनी बेइज्जती की, सचल ग्रुप की कितनी बेइज्जती की, बीजेपी ने आके बॉम्बे में अदनान इनको समी के निकाल साथ दिया। क्या हुआ? जी बिल्कुल। अदनान तो समी मैं के ये साथ। कह रहा हूँ कि ये जो बैंड है इस वक्त, ये इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये एक ऐसा जुंटा है, ऐसा मैं कहता हूँ कि बारबेरस ये बैंड है जो कि 2006 में इसने गुजरात में क्या किया, और आज ये ऑन अ नेशनल लेवल क्या कर बीजेपी रहा का है। गुंडा राज है। एक और खान साहब, अरिजीत सिंह इंडिया का बहुत बड़ा सिंगर है, उसने कल या मेरे ख्याल परसों उसने पाकिस्तान सिंगर्स की जब तारीफ की कि इनको, क्योंकि संगीत का ताल्लुक किसी एक मुल्क के साथ नहीं होता, वो पूरी इंटरनेशनल दुनिया के सफीर होते हैं, तो उसने तारीफ और क्या कर दी 4-5 जावेद- हमारे सिंगर, राहत फतेह अली खान का, और इनका नाम ले लिया, तो उस पे पूरा इंडियन मीडिया उसके खिलाफ हो गया है। तो जावेद- ये उधर इतनी जावेद- हेटरेट ये शुरू पीछे हो आप क्या गई कह रहे है। हैं? जावेद देखें, यहाँ लाखों इंडियंस रहते हैं, हिंदुस्तानी रहते हैं, पाकिस्तानी भी, हिंदुस्तानी भी, सिख भी, ईसाई भी ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ है। यहाँ कोई ऐसी आप कह लो कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, और वो सारे एग्री करते हैं कि ये जो बीजेपी कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान को खोखला कर रही है, खराब कर रही है, गंदा नाम दे रही है। और यही वजह है कि ये लोग वहां से आप कह लो कि डाइसेंट करके यहाँ आए हैं। ये आपने The बिल्कुल ठीक question कहा, is- इसलिए कि सिद्धू जो है इसका ताल्लुक जो है कांग्रेस पार्टी से है, इसलिए बीजेपी को बिल्कुल। ये इसलिए हद से भी Yes. बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी बात Yes, यह है बिल्कुल कि बिल्कुल आपने पीजे बात यह बिल्कुल है आपने सही कि एक सेकुलर इंडिया था, उस सेकुलर इंडिया का जो जनाजा निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने, Correct. और मोदी ने। और मोदी ने, ये जो आए हैं इनको ऐसी हुआ कि इतनी बड़ी हिंदुस्तान की जो रियासत है उसके अंदर एक जो बाहमी भाईचारा था और जो चला आ रहा था उसको इफ्तिखार- इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब हर वक्त उनको ये शक रहता है कि सिद्धू उधर चला जाएगा, उनका एजेंट बन जाएगा, वो गाने वाले ने किसी की तारीफ कर दी तो वो पाकिस्तान का एजेंट बन गया। तो ये भी उसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं जिस कन्फ्यूजन का शिकार मोदी खुद है। और ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें इजाज़त दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी एक हफ्ते के बाद जुमेरात वाले दिन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।